हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन किया गया था कि जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स होते हैं तो उन सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, तो क्या सारे सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स के नंबर होते हैं वो सेम होते हैं या डिफ़र होते हैं? तो जो भी, चाहे ह्यूमन बॉडी की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, तो उसमें जो सेल्स पाए जाते हैं, उसमें सेल्स में जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो उनके नंबर सेम नहीं होते, बल्कि सेल्स भी तो डिफ़र होते हैं। हर एक ऑर्गन जो भी हम लोग की बॉडी में पाया जाता है तो उसके जो सेल्स होते हैं वो डिफ़र होते हैं, उनका साइज़ डिफ़र होता है, उनका शेप डिफ़र होता है। जैसे आप देखेंगे तो आप जो मस्कुलर सेल्स हैं वो दूसरी तरह के होंगे, आप कार्डियक जो सेल्स हैं वो दूसरी तरह के होंगे। तो इनके शेप और इनके साइज़ ये सब डिफ़र होते हैं। और इनमें जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या फंक्शन करना है उस सेल को या उस टिश्यूज़ को, जो कि आप जानते हैं कि सेल्स का जो ग्रुप होता है जो एक ही फंक्शन के लिए होता है, एक ही शेप का होता है, तब हम उसको टिश्यू कहते हैं। और ये टिश्यू मिल करके फिर ऑर्गन बनाते हैं, एक अंग बनाते हैं। और जब किसी काम को करने के लिए उस कई सारे ऑर्गन्स यूज़ करते हैं तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम मिल करके पूरी बॉडी बनाते हैं। तो जो भी सेल्स होते हैं जिस जगह पर पाए जाते हैं, जिस ऑर्गन में पाए जाते हैं, तो उस ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है उसके अकॉर्डिंग वो सेल्स, उनका साइज़ होता है, उनका शेप होता है, उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है वो पाए जाते हैं। अगर हम एक एग्जांपल देके समझें, जैसे हमारा जो हार्ट है, तो हमारे हार्ट को तो राउंड द क्लॉक काम करना रहता है। तो हमारे हार्ट को फिर जो उसके सेल्स हैं उनको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसको हमेशा काम करना रहता है हमारे हार्ट को। तो अब इसके लिए मतलब ये है कि उसमें मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, तो इसमें और उसको ब्लड की सप्लाई भी कंटिन्यू ज़्यादा चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स उसमें ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसमें जो है मेटाबॉलिक रेट उसको ज़्यादा रखना होगा, उसमें एनर्जी की सप्लाई ज़्यादा करना होगा। तो एनर्जी की सप्लाई के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ज़रूरी है। तो जो हमारे जो कार्डियक मसल्स हैं तो उसके जो सेल्स होंगे तो उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल ज़्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स ज़्यादा होते हैं। तो जो भी हमारी बॉडी में सेल पाए जाते हैं उनमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, पूरी बॉडी में ऐसा नहीं कि जितने सेल हैं उसमें सभी में सेल ऑर्गेनल्स के नंबर सेम होंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि एक ही टिश्यू की अगर आप बात करेंगे, किसी एक ही, जैसे हमारा जो हार्ट की बात की, तो यहाँ जो कार्डियक मसल्स है तो उसमें जो भी टिश्यू है उसके अंदर जो भी सेल्स पाए जाते हैं उनमें भी सभी में ऐसा नहीं कि, अगर हमने माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जांपल दिया तो ऐसा नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल्स में उनके नंबर सेम होंगे, उनमें भी डिफर होंगे। लेकिन हमने ये कहा कि जैसे कार्डियक मसल्स है उसमें जो सेल्स हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो के नंबर्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेवल है वो हाई होगा। अदर सेल्स के आप कंपेयर कर लें, उसको मस्कुलर सेल्स से अगर आप कंपेयर कर लें, जो मस्कुलर टिश्यू है उसके सेल से आप कंपेयर कर लें, और कार्डियक जो टिश्यू है उसके सेल से आप कंपेयर कर लें, तो कार्डियक जो टिश्यू है उसके जो सेल्स हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज़्यादा होंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी की उसको नीड होती है। तो इसीलिए ये जो आपने क्वेश्चन किया है कि क्या सारे सेल्स में सारे जो सेल ऑर्गेनल्स के नंबर होते हैं किसी ह्यूमन बॉडी में तो वो सेम होते हैं, तो ऐसा नहीं होता, सेम नहीं होते हैं। वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग उसमें उनका शेप, साइज़ और उनमें सेल ऑर्गेनल्स ये सब उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं, ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके जिस फंक्शन के लिए वो मसल्स बनाया गया है, जिस फंक्शन के लिए वो सेल्स बनाए गए। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किस तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।